नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने तरौलिया में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि देश के नौजवानों को बर्बाद कर रही है योगी सरकार। कोरोना वैश्विक महामारी ने सभी वर्गों के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। गरीब के बेटे और बेटियां शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। सभी परीक्षाएं रद्द कर दी जा रही हैं। तो वहीं प्रदेश की सरकार बीएड की परीक्षा संपन्न कराकर अपनी मंशा जाहिर करना चाहती है। उक्त बातें पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने अतरौलिया में पत्र प्रतिनिधियों से प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि जहां सारी परीक्षा रद्द कर दी गई, वहीं शिक्षा माफियाओं को जो तंत्र और भ्रष्टाचार एक उद्योग धंधे का रूप ले लिया है, कहीं न कहीं प्रदेश की योगी सरकार इन लोगों से या तो समझौते कर ली है या फिर उनके आगे घुटने टेक दिए हैं। अगर ऐसा ना किए तो जहां तक एक सारी एकेडमिक परीक्षाएं, चाहे वह बीए की रही हो या बीएससी बीकॉम की, सभी परीक्षाएं टाल दी गई। लेकिन बीएड की परीक्षाएं जो भ्रष्ट शिक्षा माफिया हैं, उनके दबाव और पूंजीपतियों के दबाव में परीक्षा आयोजन कराकर उसे संपन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके संदर्भ में मेरा ये कहना है, योगी सरकार पर मेरा खुला आरोप है कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट शिक्षा माफियाओं का जो तंत्र है, जो उनका भ्रष्टाचार एक उद्योग धंधे का रूप ले लिया है, कहीं ना कहीं योगी सरकार उन भ्रष्ट शिक्षा माफियों से या तो समझौता की है या तो उनके सामने घुटने टेक दिया है। अगर ऐसा न किए होते तो जहां एक तरफ सारी एकेडमिक परीक्षाएं, चाहे बीए की हों, चाहे बीएससी की हों, चाहे बीकॉम की हों, सब टाल दिया गया। लेकिन बीएड की परीक्षाएं जो भ्रष्ट शिक्षा माफिया हैं, उनके दबाव में, पूंजीपतियों के दबाव में वो परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। और जहां एक तरफ फिजिकल डिस्टेंसिंग का रोज़ पालन करने की सरकार द्वारा हिदायत दी जा रही है, वहीं आप बताइए कि घरों से नौजवान जब निकल रहा है, किस तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। उतना नहीं, इस सरकार ने एक तरह से लोकतंत्र का जैसे गला घोंटने पर उतारू है। फांसीवाद के रास्ते पर जा रही है, अधिनायकवाद के रास्ते पर जा रही है। क्योंकि जो लड़के अपने सुविधा के अनुसार या तो अपना गृह जनपद मांगे थे या तो बगल जिले मांगे थे, उनको कितने दूर दूर भेज दिया गया, ये आप खुद देख सकते हैं। रोडवेज बस को लेकर क्या कहें? रोडवेज बस में जो बच्चे जा रहे हैं आजमगढ़ से सीधे इटावा जा रहे हैं, मैनपुरी जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, और बस के अंदर इतनी ज़्यादा उनकी संख्या हो जा रही है, एक के ऊपर एक जा रहे हैं। क्या इससे महामारी जो चल रही है, इसको लेकर के क्या कहें? वो तो मेरा खुला आरोप है कि ये सरकार कहीं न कहीं महामारी को बढ़ाना चाह रही है। इस सरकार पर मेरा एक खुला आरोप है। और अगर ये सरकार इस तरह से न करती तो आप बताइए, किसी को आजमगढ़ से रामपुर सेंटर, बिजनौर सेंटर, मुरादाबाद सेंटर, इस तरह से हापुड़ सेंटर, झांसी सेंटर, उरई सेंटर, इतने दूर दूर सेंटर भेजने का क्या औचित्य था? इतने दूर दूर सेंटर भेजे गए। और उतने ही नहीं, आप बसों का प्रबंध भी नहीं हो पाया। रात रोडवेजों से अभ्यर्थी हम लोगों के पास टेलीफोन कर रहे थे। मैं खुद आरएम से बात किया। मैंने अपने विधायक आदरणीय डॉक्टर संग्राम यादव से रात के 10 बजे गाजीपुर के बच्चे जब बस नहीं पा रहे थे, तो मैंने आदरणीय विधायक जी से कहा कि तुरंत आप डीएम से चाहे जैसे बात करिए, इस नाते नहीं तो कुछ लोगों की परीक्षाएं छूट जाएंगी। और सुबह होते होते बहुतों लड़कों की ऐसी सूचना मिली कि जिनकी परीक्षाएं छूट गई। एक तरफ आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी में हमारी प्राथमिक शिक्षा, एकदम शिक्षा के मंदिर बंद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ ऑनलाइन की परीक्षा, ऑनलाइन की शिक्षा दी जा रही है। ऑनलाइन में एक गरीब परिवार कहाँ से 8,000 की मोबाइल खरीदेगा? 10,000 की मोबाइल कहाँ से खरीदेगा, जब लोगों को दाल रोटी के लाले पड़े हैं? और एक तरह से कोरोना महामारी की आड़ में ये गरीबों के शिक्षा के बच्चों के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ हो रहा है। नहीं तो प्राथमिक विद्यालय जो हमारे गांव में है, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, आप खुद जानते हैं, जागरूक हैं कि इतने बच्चे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके उनको कुछ न कुछ शिक्षा दी जा सकती है। वो काम तो नहीं हो रहा है। लेकिन जहां से इस आपदा में
ये सरकार ये अवसर तलाश रही है कि किस तरह से लोगों को लूटा जाए। उस लूटने का काम सरकार का दिन रात जारी है। जैसे कि ये बीएड का परीक्षा हो रहा है, जहाँ परीक्षाएं दूर दूर जा रही हैं, वहाँ के जो होनहार बच्चे हैं जो परीक्षा छोड़ दे रहे हैं, उनके पर क्या असर पड़ेगा? अब उनके जैसे हमारे और आपके घर के बच्चे का किसी की परीक्षा छूट जाती, उसका साल भर चौपट हो जाता। अब एक तरह से सोचिए कि उन होनहार बच्चों पर क्या गुजरेगी। तो मेरा सीधा आरोप है कि ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ये सरकार गरीब और